Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज है जो 12th क्लास का ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने 8 तक कंप्लीट कर दिया है। 9 को आज से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी व्यूअर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखें। तो चलें स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फिर कोस के रिलेटेड मैंने अभी एक क्वेश्चन और बता चुका हूँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी के जैसा है। इसमें माइनस आ गया तो माइनस के लिए मैंने क्या बताया था, ये माइनस को हटाने के लिए जो मैंने ये इसका फॉर्मूला भी बता दिया, वो भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो मैं कैसे बनाना है वो मैं वही तरीका से फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेट करके लिखिए बाई बराबर यहाँ है कोस इनवर्स, माइनस रहने दीजिए, 1/2 कितना होता है, किसका वैल्यू होता है, कोस में ही बताना है। कोस में बताना है 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। 1/√2 है तो ये 45 डिग्री 45 का होता है, तो इसको लिखेंगे कोस 45 यानी π/4। अब इसको माइनस को अंदर ले जाने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था, ये देखिए फिर से मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ। तो क्या बताया था कि यदि कोस -x रहे इन्वर्स में तो ये क्या हो जाता है, इधर पाई आ जाता है माइनस कोस इन्वर्स x, ऐसा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ करना है। दूसरा एक फॉर्मूला, यदि हम फंक्शन में खाली बोलेंगे तो कोस यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये डायरेक्ट कोस x हो जाता है, ये भी फार्मूला मैंने बताया था। और यदि ये माइनस इधर है कोस x या थीटा जो भी लिखे, तो इसको मैंने बताया दो इसका फार्मूला होता है। एक क्या होता है कोस π-x होता है, और एक बताया कोस π+x होता है। तो हमको ये भी यूज़ होगा इधर, जब इसमें आएंगे तो ये यूज़ होगा, यहाँ पर नहीं, ये हमारा यूज़ ये वाला होगा। तो ये वाला हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसका भी वैल्यू माइनस में होता है, इसका भी वैल्यू माइनस में होता है। लेकिन ये क्यों नहीं करें, क्योंकि इसका रेंज जो है वो पाई, इसका रेंज कितना होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये 0 से पाई से ज़्यादा हो गया, यानी प्लस आ गया तो मैंने और पाई से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू सिर्फ आएगा, यानी हमको ये सिर्फ याद रखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोस इनवर्स, इसको पाई को अंदर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, अंदर गया तो ये क्या लिखाएगा कोस पाई माइनस x के जगह पर मेरा π/4 है तो यहाँ π/4 लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये कोस डिलीट कर दें, यहाँ पर रेंज लिख दीजिए। क्यों ये वैल्यू को लिए, क्योंकि रेंज हमारा जो है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स x का वैल्यू जो होता है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो ये इसका वैल्यू देखिए इसके अंदर में है कि नहीं है, तो चलो ठीक है, तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए। कोस कट गया तो क्या बच गया आपको π-π/4 बचा। इसको हल कर दीजिएगा तो पाई निकल गया, 4 यहाँ गया, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, यानी हो गया हमारा 3π/4 हो गया। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आया इसके अंदर में ही आएगा, 0 से पाई के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये पाई है। यदि इसको प्लस कर देते तो यहाँ पर 4 है ना, 4 1 5 5/4 हो जाता, तो क्या होता पाई से ज़्यादा इसका वैल्यू हो जाता, इसीलिए ये वैल्यू हम नहीं ले सकते थे। तो ये समझ में आ गया। तो ये बाई है, बाई को हमने क्या माना है वो लिख दिया। बाई का मान है कोस इनवर्स -1/√2 बराबर हो गया 3π/4, यही आपका आंसर हो गया। तो 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 देखिए, तो ये देखो कोसेक इनवर्स रूट माइनस है दिया हुआ है -√2, तो ये √2 कितना होता है, तो हम जानते हैं साइन 45 डिग्री 45, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। इसी को उलट दो तो ये साइन को उलट देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक हो गया 45 बराबर क्या हो गया, ये रूट ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो इसका वैल्यू कितना हो गया कोसेक 45 का इतना हो गया, यानी मैं √2 के जगह पर ये लिख सकता हूँ। यहाँ लेट कर लीजिए, लेट बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स इक्वल टू माइनस √2 का वैल्यू बैठाइए, डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, चाहे अभी मान रहे हैं तो इतना ही लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए, फिर कोसेक इनवर्स माइनस का माइनस √2 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया कोसेक 45 π/4।
अब बताओ इसका रेंज चेक कर ले। रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स। इसका रेंज कितना बताए थे? ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होता है, 0 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइन हो गया, तो इसलिए इसी यही वैल्यू हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस को अंदर ला देंगे, तो कितना हो गया? कोसेक इन्वर्स, ये कोसेक अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक, यहाँ पर माइनस आ जाएगा π/4, क्योंकि ये माइनस पीछा इसका छोड़ता नहीं, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये बाहर निकलेगा तो ये अंदर आ जाएगा, ये अंदर निकलेगा तो बाहर निकल, इस तरह से दोनों चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस अंदर ला दिया। अब इसको हम काट सकते हैं, कोस कोस कट गया तो ये बच गया, कितना बच गया? -π/4 बच गया। ये हमने बाई माना, बाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या माने थे? कोसेक इन्वर्स √2 माइनस में -π/4, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी आसान है। तो देखो 11 नंबर भी क्वेश्चन यही है, इसमें 3 पार्ट में जोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे हमने अभी तक 10 तक बनाया, क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें 3 चीज़ को जोड़ दिया, 3 वैल्यू को, 3 इन्वर्स को जोड़ दिया है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे दिया हुआ वैसे इसमें आप मानने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको लेके चलिए। तो 10 इन्वर्स, अब बताइए 10 में 1 कितना होता है? 10 में 1 किसका वैल्यू होता है? 1045 का होता है, तो ये लिखेंगे 1045, फिर प्लस कोस इन्वर्स, ये देखिए फिर माइनस वाला आ गया, तो माइनस वाला में अभी माइनस को रहने दीजिए, -1/2, 1/2 जो होता है कोस में किसका वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कोस 60 डिग्री, इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? π/3, 60 डिग्री हो गया। और फिर प्लस ये साइन में लिखेंगे तो साइन, ये 60 डिग्री, ये हमारा है जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिखेंगे क्या होगा? ये भी माइनस में ही रहेगा, ये साइन 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेंज थोड़ा चेक करना है तो कर लीजिए, सभी का रेंज एक यहाँ पर तो लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए यहीं पर मैं बगल में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लीजिए रेंज ऑफ 10 इन्वर्स एक्स। इसका रेंज कितना होता है? तो ये ओपन ब्रैकेट होता है इसमें, और -π/2 से π/2 के बीच में होता है। उसी तरह से इसका कोस का भी चेक कर लेंगे, कोस इन्वर्स एक्स, इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज जो होता है कोस का, ये हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। साइन का भी चेक करेंगे तो जैसा 10 का होता है वैसे ही होता है इसका भी, इसलिए हम लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। इसका रेंज कितना होता है? तो ये होता है जितना 10 को वो -π/2 से लेके π/2 तक, ये रेंज है। अब उसको देख लेंगे इसके अंदर है या नहीं, चेक कर लीजिए थोड़ा। ये देखिए π/4 है, तो इसके अंदर में है या नहीं? है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए π/3 है जो, ये इसके रेंज क्या? π/0 और पाई के बीच में है। ये भी देख लीजिए π/6 है, ये भी इसके अंदर में है। हमने ऑलरेडी बता चुका है कि इस चैप्टर में जितना भी है, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है सब रेंज के अंदर ही है। चैप्टर नंबर 2 जो है सब रेंज के अंदर है, इसलिए रेंज का टेंशन नहीं लीजिए, आप खाली सिर्फ हिसाब बनाने के लिए सीख जाइए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब बताइए, इसको रहने दीजिए, इसको थोड़ा चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 इन्वर्स अभी ऐसे, क्यों नहीं तो इसको कटा करके ला सकते थे, लेकिन एक लाइन चलो लिख ही देते हैं, इसको क्या दिक्कत है। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये कोस को अभी बताया था कि माइनस वाला रहता है, तो क्या होता है? माइनस यदि कोस थीटा है तो इसको अंदर में लाना है तो कोस पाई माइनस थीटा लिखना पड़ता है। तो यही फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये माइनस है और कोस थीटा है, माइनस कोस थीटा है, तो इस तरह से लिखें। तो यहाँ लिखेंगे कोस इन्वर्स, इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया कोस पाई और माइनस थीटा के जगह पर मेरा π/3 है, 3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद हो गया।
फिर साइन को भी लिखेंगे उसी तरह से माइनस साइन इन्वर्स। ये देखिए माइनस तो बताइए अंदर करो या बाहर करो, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं, माइनस ही खाली छोड़ता नहीं है इसको, तो छोड़ेगा नहीं, ये अंदर चला गया, पाई/6 का कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको कटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा यहाँ पर कितना, यहाँ बच गया पाई/4, यहाँ कितना बच गया प्लस, इसको घटा करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3, और नहीं तो एक लाइन, चलो क्यों कंजूसी करते हैं, इसको लिख लो थोड़ा हैं। इसके बाद ये कितना बच गया प्लस, ये भी आएगा तो साइन कट गया तो यहाँ पर बच गया -पाई/6 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको भी थोड़ा कर लीजिए, पाई/4 आ गया प्लस ये इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 से 3 ये पाई को गुना किया 3 पाई माइनस पाई, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा पाई/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब पाई/4 प्लस 3 में से 1 गया तो 2π/3 माइनस पाई/6, एलसीएम निकाल दीजिए, 6 का 3 का 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, इसको भागा दीजिएगा तो 4 से इसको गुना किया 8π, ये 2π, जोड़ दीजिए, इसको 2 घटा दीजिए तो 8 3 11, 11 में 2 गया तो 9π/12, 3 से कटता है 3 मरते में, ये 4 मरते हैं तो 3π/4, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप 11 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा समझना है, ये बेसिक नॉलेज हो गया। ये सिर्फ कोस को ध्यान रखना है और माइनस वाला को ध्यान, बाकी सारा प्रक्रिया वही है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नोट कर लिया आपका बुक से, तो इसको भी कुछ करना नहीं, ये तो और आसान है, इसमें माइनस नहीं है तो एक स्टेप ऐसे भी कम होगा। इस कितना कोस में बताइए 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कोस में होता है ये 60 डिग्री का वैल्यू, कोस 60 डिग्री यानी पाई/3 प्लस 2, ये साइन में बताइए ये 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मतलब पाई/6 हो गया। अब निकाल सकते हैं इसको, ये कोस कट गया तो पाई/3 बच गया प्लस 2, ये 2 रहेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, ये साइन कट गया तो क्या बच गया पाई/6 बच गया, ये 6 कट गया हमारा, 3 और 2 से कट गया 6 तो ये 3 आ गया, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, पाई/3 प्लस पाई/3, 3 एलसीएम निकला 3 हो गया, तो ये कितना हो गया पाई प्लस पाई मतलब 2π/3, ये आपका आंसर होगा। 12 नंबर भी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई होप 12 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब 13 और 14 दोनों है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैंने उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से एक सही है, तो चलते हैं उसको देखते हैं। 13 नंबर में सिर्फ रेंज बताना, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक सही है। तो साइन का रेंज कितना होता है आप लोग को तो ऐसे भी पता है, रेंज कितना, साइन का रेंज जो होता है हम जानते हैं क्या, साइन का जो रेंज होता है, रेंज लिख दीजिए यहाँ पर, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है, इसका क्लोज ब्रैकेट होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो ये बाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा इधर -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। तो ये क्लोज ब्रैकेट होता है, इसका दोनों का क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे और ऐसे, यानी इससे इसका वैल्यू बड़ा होता है और इससे इसका वैल्यू छोटा होता है, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इधर बराबर भी लगेगा, इधर भी बराबर लगेगा, यानी ये भी वैल्यू इसके लिए बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है, या इसके बराबर भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। इससे इसका वैल्यू जो है ज़्यादा होगा और बराबर भी होगा, इससे इसका वैल्यू कम भी हो सकता है और बराबर भी होगा, यानी बाई का जो वैल्यू आएगा ये दोनों के रेंज के बीच में आएगा। तो आई होप समझ में आ गया। इससे ज़्यादा होना यानी माइनस से π/2 से ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, प्लस में π/2 से कम भी हो सकता है और बराबर भी हो, मतलब ये भी काउंट में आ रहा है, ये भी काउंट में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा बाई का रेंज जो होगा ये रेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आता है आंसर में, चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बुक है, ये देखिए पहला लिखा है ए 0 से है बड़ा बाई और बराबर भी है,
और पाई से छोटा है बराबर, तो ये 0 से पाई का बीच का रेंज बता रहा है, तो साइन का तो 0 से पाई नहीं होता है, साइन का कितना होता है माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये देखिए बराबर भी दिया है, इसमें भी बराबर दिया, तो यही वैल्यू होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये इसमें बाई का वैल्यू है जो इससे ये ओपन ब्रैकेट के लिए हो गया, ये ओपन ब्रैकेट के लिए हो गया, ये तो पाई और 0 तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बी नंबर होगा क्योंकि ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। तो बाई का वैल्यू जो होगा साइन का वो हमारा क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए 10 इनवर्स, इसका 14 नंबर भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सोल्व करके आपका आंसर कौन आता है, ABC दिया हुआ है उसमें, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, 10 इनवर्स रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो 10 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं। ये सेक में 2 किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सेक 60 हो गया, तो ये 2 ऊपर चला जाए, यानी 2 हो गया सेक में इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू बेटा ये कितना हो गया, इसका ये हो गया हमारा 10 π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस ये 2 का वैल्यू कितना हो गया, ये भी हो गया सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। अब ये देखिए रेंज इसका कितना होगा, इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज जो है -π से π/2 तक है, इसका रेंज है 0 से पाई के बीच में है, तो ये माइनस है, तो हमने बता दिया था कि इसका माइनस रहेगा, तो इसको अंदर लाने के लिए पाई माइनस थीटा लगाना पड़ता है, तो ये माइनस रह जाता है यहाँ पर, माइनस सेक थीटा बराबर होता है, ये हो गया फिर सेक इतना का वैल्यू जो होगा ये होगा। ठीक है, तो इसको पाई हम लोग 10 का कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया π/3 बच गया, ये माइनस है माइनस रखिए। अब इसको माइनस को अंदर लाने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया सेक इनवर्स ऐसे ही रहने दो, ये माइनस अंदर लाने के लिए ये माइनस को तो हमने इस तरह का फार्मूला यूज़ करें, सेक पाई माइनस ये हमारा थीटा के जगह पर π/3 है। अब है सेक से कट गया, कितना हो गया π/3, और ये सेक और सेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया मेरा पाई माइनस π/3। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना हो गया π/3, ये सोल्व करेंगे तो 3 1 गया, तो 3 में से गया 2 π/3, 3 का बराबर है 3 ले लिए, तो कितना हो गया पाई माइनस 2 पाई में से 1 पाई गया, तो -π/3, तो ये हमारा आंसर आया माइनस में। तो 14 का देखिए कौन सा आपका बुक में है, ये 14 आ गया, तो ये आपका देखिए 14 में क्वेश्चन है जो पाई और ये -π/3, ये π/3, ये 2π/3, तो आपका ऑप्शन है -π/3, तो बी नंबर में -π/3 आया, तो आपका 14 का आंसर कौन हो गया, ये हो गया π/3, तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो ये 2.1 मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। और मैं इसके बाद इस जो 2.2 में मिलूँगा, तो उसमें कुछ आपको फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो बेसिक फार्मूला थोड़ा बताना है, और उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया जो भी यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करके कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।